उपस्थित समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भगिनी बंधुवर्ग, आज इस प्रेस वार्ता में हम सबके मध्य हमारे मीडिया के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के श्री अजय चंद्राकर जी, सम्माननीय विजय जी, सम्माननीय पत्रकार विशेष नामदेव जी की श्रीमती यहाँ उपस्थित है और विषय भी आप सबके सम्मुख ध्यान में आ गया होगा। ऐसा हमारे यहाँ भारतीय विशेषता रही है, कहा गया है मुंडे मुंडे मतिल भिन्ना, वादे वादे जायते तत्व मोधा। और सत्य को सामने रखने के लिए संवाद का काम, संवाददाता का काम और पत्रकार का काम आज से नहीं प्राचीन काल से रहा है। चौथे स्तंभ पर प्रहार करना, भयभीत करना, यानी लोकतंत्र को कमजोर करना है। लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए चारों स्तंभों को परस्पर एक दूसरे की निगरानी करनी चाहिए। प्रत्येक कालखंड में पत्रकारिता का स्वरूप लोकहितकारी और कल्याणकारी रहा है। पत्रकारिता सत्ता के कामकाज की समीक्षा भी करती है और समय समय पर आईना भी दिखाती है। हम पत्रकारिता को, भारतीय जनता पार्टी पत्रकारिता को इसी भूमिका में देखती है। अभी जो घटना हुई आप सबको जानकारी है, उसी जानकारी के अनुसार पत्रकार सुनील नामदेव के घर घुसकर और उनकी पत्नी और बच्चों के सामने जो बदसलूकी की गई, उसके पॉकेट में ड्रग की पुड़िया MDMA नामक ड्रग पॉकेट में प्लांट की गई। उन्हें नार्कोटिक एक्ट में फर्जी फंसाकर और मुलजिम बनाया गया, जिससे पत्रकारिता की भूमिका वह निष्पक्ष रूप से ना निभा पाए। उन्हें जिस प्रकार से NDPS के तहत गंभीर धारा में फंसाया गया है, ये पूरे प्रांत के तासीर के विरुद्ध है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये दुखद है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पत्रकारों की सुरक्षा करने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था, सुविधा देने की वादा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था। क्या एक पत्रकार के पॉकेट में ड्रग डालकर फंसाना यह सुरक्षा है? सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। भूपेश जी, आपकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी, यदि आप में नैतिकता है, यदि मूल्याधारित राजनीति का थोड़ा भी अंश शेष है, चौथा स्तंभ निर्भीक होकर अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करे, ये आप चाहते हैं, मुकदमे को NCB को ट्रांसफर करें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ट्रांसफर करें। पत्रकार के परिवार के प्रति आप न्याय करें। पत्रकार का परिवार ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ इसमें इंसाफ चाहता है। जो पुलिस पत्रकार के परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ बदसलूकी की है, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव के समय गंगा जल उठाने वाली सरकार हर जगह शराब दुकानों में, परचून की दुकान में भी गांजा मिलता है, किंतु छत्तीसगढ़ में आज पता चला कि MDMA ड्रग भी बिकता है। सच्चाई सामने लानी है, दूध का दूध, पानी का पानी करना है। आप मामला को NCB को सौंपे, ट्रांसफर करें। पत्रकार सुनील नामदेव ED की छापों की कार्रवाई पर खुलकर पत्रकारिता कर रहे थे, निर्भीकता के साथ अपना पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने भूपेश बघेल और उनके गिरफ्तार उप सचिव सौम्या चौरसिया को लेकर लगातार खबर बनाया है। पब्लिक ये जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार की स्तंभ, आज तक आपने उस स्तंभ को सस्पेंड नहीं किया।
6 माह से ज्यादा होने के बावजूद यदि आपने सस्पेंशन लेटर दिया है तो जनता के सामने और प्रेस के सामने रखें। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ज्ञान, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आज ये समय है कि आज पत्रकार मुखरता के साथ, निष्पक्षता के साथ छत्तीसगढ़ में अपने धर्म का वहन कर सके। इसके लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आगे हमारे बीच में माननीय अजय चंद्राकर जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगी। श्रीमती सुनील नामदेव आपके समक्ष है, रूबरू है, आप सबसे बात करते हैं। आप सबको पता ही है जैसे कि मेरे पति के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। आपको कुछ बताने का मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बहुत बड़ा एक मंच मिला है मुझे बताने के लिए कि कितने दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है। और मेरे पति के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो आप सबके सामने है। पिछले 2 साल से हम लोग इस अत्याचार इस समय, और सत्ता तो यहाँ पर जब से यहाँ पर सरकार बनी हम लोग सिर्फ प्रताड़ित हुए चले जा रहे हैं। कभी पुलिस हमारे घर में आके हमारे साथ अत्याचार करती है, हमारे सामान को उठाकर लेके चले जाती है बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी पूर्व सूचना के। हम लोग लगातार सरकार से इस चीज़ को कहते हुए बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है इस राज्य में। इसलिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। जहाँ मेरे पति इतने सच्चे ईमानदारी से अपनी बातों को रख रहे हैं, सबको सत्य बता रहे हैं, सबके सामने सत्य भी प्रमाण के साथ बताते हैं, जिस वजह से इनको तकलीफ हो रही है। जो हमारे घर में आ जाते हैं, हमारे मोबाइलों को छीन लेते हैं, मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे के हाथ से जो रिकॉर्डिंग कर रही थी उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के उसमें से जितना भी वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसको डिलीट कर दिया, और उसको डिलीट करके मुझको पकड़ाया गया कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये काम? जब आप खुद नहीं कर रहे हैं तो ये अधिकार तो है ना मुझे कि मैं कर सकती हूँ। अपने मेरे घर में जो जाति हो रही है, मुझे जो जातियाँ झेलनी पड़ रही है, मैं इस समय इतना परेशान हूँ कि मैं अपने शब्दों को पिरो नहीं पा रही हूँ आप लोग के सामने। मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ में है इस समय, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है ड्रग्स का। बताइए आप, मेरा पति इन सब चीज़ से दूर रहते, कभी इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं है, जो कभी इस चीज़ के बारे में छुआ तक नहीं। उनके जो सहयोगी और उनके मित्र हैं वो सब आश्चर्यचकित हैं ये सब देख के कि इतना घटिया आरोप यहाँ पे लगाया गया उनके साथ। और बताइए ये उन्होंने जबरदस्ती आए। परसों सुबह की घटना को मैं बताना चाहती हूँ। सुबह अचानक मेरे घर में कम से कम 20-25 पुलिस वाले चले आए। मैं अपना वॉशरूम गई थी ब्रश करने के लिए, वापस आते तक में मेरे यहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले अंदर घुस गए हैं, और मेरे पति सामने ही पलंग पे बैठे हुए थे, उनको उठाकर बाहर लेकर गए जबरदस्ती खींच के। मेरे पति ने बोला क्या आरोप है बताइए। तो पहले तो घर के दरवाजे पे उन्होंने कहा कि बिलासपुर से आपके लिए कंप्लेंट है, आपके ऊपर FIR है। तो मेरे पति ने कहा FIR की रिपोर्ट दिखाइए, कॉपी दिखाइए, किस बिना पे आप मुझे लेके जा रहे हैं, कौन सी ऐसी खबर है जिसकी वजह से FIR हुई है, बताइए। मैं उसका तथ्य सबूत देता हूँ जिसकी वजह से जो है मैंने इसको छापा। मैं कोई भी खबर छापता हूँ तो प्रूफ के साथ छापता हूँ, बिना प्रूफ के खबर को नहीं छापता। फिर उसके बाद उनको कहा कि नहीं पहले आप बाहर चलिए। बाहर खींच के मेरे पति को लेके गए, बिल्कुल गेट के बाहर ले जाके 2 पुलिस वाले उनका हाथ पकड़ लिए, पीछे से एक पुलिस वाले ले आया और वो उनके हाथ में सफ़ेद रंग की पुड़िया घुसा दिया। मेरे यहाँ के कर्मचारी लगे हुए थे, वो सब ये सब देख रहे थे। और उसके बाद वो मेरे पति को आभास हुआ कि मेरे जेब में कोई हाथ डाल रहा है, वो दोनों छटपटा के दोनों हाथ से पुलिस वालों को छोड़े, और उसके बाद उन्होंने हाथ खींच के उसका पुलिस वाले का बाहर फेंका, तो वो पुड़िया और कुछ पैसे उनकी जेब से नीचे गिर गए। जिसको पुलिस वाले ने कहा उठाओ, तो मेरे पति बोले देखो ये देखो ये लोग मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे जेब में देखो ये सब क्या डाल रहे हैं, अवैध वस्तुएं डाल रहे हैं।
मेरे ऊपर झूठा फिर से आरोप लगा रहे हैं, जैसे पिछले कई आरोप लगा चुके हैं पिछले साल से। उसी प्रकार ये देखो, ये मेरे जेब में क्या क्या डाल रहे हैं। आप लोग देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। आप तो वहाँ पर मेरे सारे कर्मचारियों ने देखा है, जहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमें मुझे दूर खड़ा कर दिया महिला पुलिस वालों ने, जाने नहीं दिया मुझे वहाँ तक। और फिर मेरे पति को खींच कर ले गए। मैं पूछते रह गई, मैं पीछे पर गई दौड़ते हुए, मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि आप महिला थाने आइए, आप माना थाने आइए। मैंने कहा मेरे पति को किस बिना पे लेके जा रहे हैं, FIR रिपोर्ट दिखाइए। आपको ये आपका सुप्रीम कोर्ट को नियम है कि आप पहले FIR दिखाएंगे। बिना FIR के आप मेरे पति को कैसे लेकर जा रहे हैं? और आज तक मुझे FIR नहीं मिली है, ना मेरे पति को दी गई है, ना मुझे दी गई है FIR, ना कोई ऐसी सूचना। और मेरे पति को लेकर चले गए माना थाने, जहाँ पे बिलासपुर वाले पुलिस वाले भी थे और माना थाने के पुलिस वाले भी थे। अरेस्ट वारंट लेके आए थे क्या? कोई अरेस्ट वारंट कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ भी नहीं लेके आए थे वो लोग। और उसके बाद जब मैंने कहा दिखाइए मुझे कौन सा पन्ना है, तो उन्होंने बताया कि क्या पन्ना दिखाया, जिसमें कहानी लिखी हुई थी कि न्यूज़ टुडे के जिस पोर्टल में वो काम करते हैं उसमें लिखा गया है कि आपने गलत खबर चाहिए। मैंने कहा दिखाइए, दीजिए मुझे, दीजिए, नहीं दिए। और वो मुझे पता नहीं वो क्या पन्ना था, मुझे मालूम नहीं है। और आज तक मुझे वो पन्ना मिला नहीं है। आदित्य की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की तरफ से कोई वीडियो बनाया गया? नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाया आपकी तरफ से? हमारी तरफ से वीडियो बनाया गया था, जिसको पुलिस वाले छीन लिए। मेरी बेटी के हाथ से छीन लिए और दोनों मेरी बेटी को पकड़ लिए। महिला पुलिस वाले ने, मेरी बेटी ने वो अपने रक्षा के लिए उसको दाग कर दिया, तो ये चटपटार को उसने छोड़ दिया। और ये दौड़ के गई अपना फोन खींचने के लिए कि मेरा फोन है, मुझे दीजिए, आप क्यों लेकर जा रहे हैं मेरे फोन को, ये भी चिल्लाई। उसके बाद जो है वो तो महिला पुलिस के हाथ से वो पुलिस मेरा मोबाइल छीन के पुलिस ले ले दूसरे पुलिस ने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे अपने जेब में रख लिया। उसके बाद मुझे नहीं दिया, वो फोन ही नहीं दिया मुझे और अपने पास रखा रहा। और उसमें जब मुझे दोबारा मैं 2 बजे तक वहाँ पर अपने फ़ोन के लिए लड़ती रही थाने में जाके, तब मुझे 2 बजे के बाद मुझे वो मोबाइल दिया जिसमें से वो वीडियो डिलीट मिली जो मेरी बेटी ने बनाई। और जितने साथ उसमें वीडियो थी सारी डिलीट कर दी थी पुलिस वालों ने। और फिर और तब तक हम लोग 4 बजे तक FIR मांगते रहे उनसे वहाँ बैठ के, लेकिन उन्होंने वो भी हमें नहीं दिया कि अब वो आपको कोर्ट में मिलेगा। लास्ट में उन्होंने कहा ये सब अब आपको कोर्ट में मिलेगा, अब आप चलिए कोर्ट सीधा। अच्छा मैडम, और कोर्ट में भी कुछ नहीं मिला। मैडम वो जो काम करने वाला बता रहे सब देख रहे थे, ये सब तो बुरा काम परसों समय वो प्लान है, वो अगर बिल्कुल वो क्या, मैं खुद साक्षी हूँ, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मेरे बच्चे साक्षी हैं। तभी तो दौड़ के वीडियो बना रहे थे तो वो उनसे छीन लिए, वो भी देंगे, वो भी गवाह देने के लिए तैयार है, गवाही देने के लिए। आप चाहें तो आपको भी गवाही देंगे, आपके सामने मीडिया जाए, माननीय अजय जी। माइक ड्रॉ करता दीजिए सर। देश में पत्रकारिता का दौर जब शुरू हुआ तो गुलामी का दौर था। केसरी और मराठा जैसे पत्र निकलते थे। छत्तीसगढ़ में कृष्ण जन्म स्थान जेल से लिखते थे सुंदरलाल शर्मा जी। एक छोटी सी पेंटा जैसी जगह से माधवराव सप्रे जी छत्तीसगढ़ में फिर निकलते। आपातकाल में लगा, उसके बाद देश तो सबसे बड़ी घटना घटी आपातकाल। आपातकाल में प्रेस से लेकर न्यायपालिका के अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन किसी इंदिरा गांधी जैसी महिला ने किसी भी पत्रकार के जेब में ड्रग डाल के नहीं फंसा दिया। किसी भी पत्रकार। नारायण मिश्र जी के साथ क्या हुआ आप देखें।
ये सरकार इतनी मजबूत है, यदि एक पत्रकार जो दुनिया को जनमत को बनाने का, तैयार करने का काम करती है, क्या आपके अनुकूल ही रह सदैव, मेरे अनुकूल रह सदैव? यदि आपके पास तंत्र है, एसपी को मारा गया है, प्रशिक्षु एसपी को जगदलपुर में, क्या कर लिया उन्होंने? मारा गया। एक बैंक कर्मचारी को विधायक ने, वीडियो आपने देखा है, क्या कर लिया उन्होंने? एक तहसीलदार माफिया की गाड़ी रोकता है तो 2 घंटे के अंदर उसको हटा दिया जाता है। एक माफिया, यहां से आप निकलेंगे, वीआईपी रोड में सड़क किसने बनाई है, उसके जांच के लिए तैयार नहीं। तो यह माफिया सरकार ने जब इतनी मजबूत है तो छत्तीसगढ़ के माफिया को सौंप कैसे दिया? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? क्या पत्रकार माफिया है? या सबको ऊपर खतरा था वो? इंदिरा जी ने कभी कार्रवाई नहीं की, वो कार्रवाई आज हो रही है। उससे बड़ी बात, अभी छत्तीसगढ़ में पानी बहाने का दिन चल रहा है। कांग्रेस के एक विधायक श्री दलेश्वर साहू, दर्री मटिया इनकर कि चाबी उसके पास रहती थी, ये एसडीओ ने बयान दिया। 8 एकड़ बह गया। क्या कर रहे हैं भाई? तो श्री भूपेश बघेल जी इंदिरा गांधी जी से भी आगे निकल गए हैं, आपातकाल से भी आगे निकल गए हैं। जोगी जी के शासन में जो राजनारायण मिश्रा के साथ हुआ या जो राजनीतिक हत्याएं हुई, उससे आगे निकल गए हैं। पत्रकार के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, दूसरे पत्रकारों के साथ, एक आम नागरिक के साथ हो सकता है। यहाँ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है। कांग्रेस के जितने लोग हैं या आम नागरिक या पत्रकार हैं, वो कानून से ऊपर, कांग्रेसी भर कानून से ऊपर है। पत्रकार से लेके आम नागरिक जितने हैं वो सब के लिए कानून है। ये भूपेश बघेल जी की कार्रवाई ने साबित कर दिया। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, दौर कभी एक नहीं होता। जो घटना घट गई वो इतिहास में दर्ज होता है। यह हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे घटिया हरकत है किसी भी शासन की। कि किस नामदेव जी के पास एक पुड़िया भर बेच रहे थे कि 2 पुड़िया बेच रहे थे, इससे पहले क्या रिकॉर्ड है, क्या उन्होंने किया। तो ये एक ऐसा घिनौना ट्रिक है जिसको अपनाया है शासन ने कि हम विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारे जैसे विधायक भी अब सुरक्षित नहीं, आपके जैसे सांसद और ये बाजू बाजू जो हमारे कार्यकर्ता और नेता बैठे ना, वो भी सुरक्षित नहीं है। एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में सुरक्षित है तो सिर्फ कांग्रेसी सुरक्षित है, और इसको बदलना हम सबका काम है। हम पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस के डीएनए में ही है। जबकि हत्याकांड में फर्जी मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें डीएसपी से लेकर के उसके सहित 10 पुलिस जवान, जब बाद में फिर से जांच हुई तब उनको सजा हुई और बर्खास्त किया गया। पहले तो फर्जी लोगों को अंदर कर दिया गया था। अरे वो बैठे हैं विजय शर्मा जी, बलदाऊ कौशिक के लाश को पुलिस वाले ले 4 जगह दफन किया होगा कांग्रेस वाला। क्यों? बताओ कौशिक 4 जगह दफन किया होगा पुलिस वाले, बाद में गए जेल में। इन्हीं समय का ही ये हमारे महामंत्री जी बैठे हूँ सिख जिले का, ये तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और चूंकि ये आपके वर्ग पर हमला हुआ है, आपका तो नैतिक समर्थन मिले इस कांड में, ये तो मैं अपेक्षा करूंगा। और जो राजनीतिक लड़ाई, प्रक्रियागत लड़ाई होगी, वो निश्चित रूप से हम सब मिलकर लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी को अमेरिका में ये बात जरूर बताना चाहिए कि अभी श्री सुनील नामदेव को एक पुड़िया ट्रक में हम लोग जबरदस्ती गिरफ्तार किए हैं। भारत का लोकतंत्र ऐसा है। भारतीय लोकतंत्र की जब आलोचना करते हैं, भारत के नेता की आलोचना करते हैं, तो अपने पार्टी के नेता के कुकृत्य को जरूर बताना चाहिए कि कांग्रेसी लोग हम ऐसा, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब कांग्रेस के लिए ऐसा है करके। थैंक यू एवरीबॉडी।